वंदे महापुरुष ते शरणारविंदो। जिनके पावन महोत्सव में हम सभी भगवत रसिकों का रसपान कर रहे हैं, उनके पावन श्री चरणों में अनंत प्रणाम। और हमारे गुरुदेव अध्यक्ष प्रवृत्ति दंडी स्वामी प्रवृत्ति मंचोपमंचस्थ विविध विद्याओं से विलसित सभी मनुष्यों को, मातृशक्तियों को प्रणाम। मुझे सबसे पहले इन महापुरुष के बारे में 2003 ईस्वी में व्याकरण, न्याय, वेदांत आदि के विलक्षण विद्वान पंडित प्रवर्षी वैद्यनाथ जानी ने बताया था। और वे एक भगवत प्राप्त संत थे। राष्ट्रपति पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त था और विलक्षण विभूति थे। आप सभी जानते हैं, अभी अभी 2-3 वर्ष पहले उनका गोलोक धाम गमन हुआ है। और मैं क्या बताऊं, जब ऐसे मनुष्य की वे चर्चा करते थे तो उनके नेत्रों से भी अश्रु प्रवाह होता था। मैं भी होता। एक बार चर्चा हुई और उन्होंने बताया था एक श्लोक के माध्यम से। वह श्लोक पद्म पुराण में भी है और वराह पुराण में भी वैसे ही है, यथावत, कोई भेद नहीं है। उन्होंने कहा था, वे तो वृंदावन का नाम स्मरण करते, वृंदावन धाम में रहते थे और वृंदावन का नाम स्मरण करते ही रोमांचित होते थे, पुलकायमान होते थे। और उन्होंने एक श्लोक बोल करके और महाराज श्री के बारे में बताया था। उन्होंने ही सबसे पहले परमादरणीय परम श्रद्धेय श्रीमान वशिष्ठ जी महाराज जी के बारे में भी कहा था। और मैंने इनका दर्शन किया था गुरु जी के कहने के पश्चात ही। तो उन्होंने एक श्लोक कहा था कि काश्या दयो यद्यपि शन्ति पुर्यस्तासां हि मध्ये मथुरैव धन्या जन्म मौंजी व्रत मृत्युदाहे नृणाम चतुर्धा विदधाति मुक्तिम। यद्यपि शास्त्रों में अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, जवंतिका आदि 7 पुरियों की चर्चा है, कहीं 8 पुरी भी मिलती है। हमने जगत गुरु श्री पुरी पीठाधीश्वर जी के मुखारबिंद से श्रवण किया था। तो पद्म पुराण में और श्रीमद् वराह पुराण में भगवान वेद व्यास कहते हैं, काश्या दयो यद्यपि शन्ति पुर्यस्तासां हि मध्ये मथुरैव धन्या। यद्यपि काशी आदि 7 पुरियां हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं, परंतु माथुर मंडल में जो भगवान की राजधानी है, गोलोक धाम की राजधानी है श्री वृंदावन धाम। और पद्म पुराण में तो भगवान ने इतना ही कहा है, वृंदावन का उन्होंने विस्तार भी बताया है, 5 योजन विस्तीर्णम वृंदावनम मे देहकम। इससे भी आगे बढ़ करके भगवान ने स्पष्ट किया है कि वृंदावनम मे देहकम, वृंदावन तो मेरा घर भी है, वृंदावनम गृहम मम, और वृंदावन मेरा विग्रह ही है, शरीर है। तो माथुर मंडल में भी यह जो श्री वृंदावन धाम है, गोलोक धाम की राजधानी है और यह राजभवन है। यहाँ भगवान विराजमान रहते हैं। तो उन्होंने बताया था इन महापुरुष के बारे में इस श्लोक के माध्यम से कि काशी आदि अनेक पुरियां हैं, परंतु उन सब पुरियों में माथुर मंडल और माथुर मंडल में भी वृंदावन की राजधानी और राजभवन गोलोक धाम का अलौकिक महत्व है, अनिर्वचनीय महत्व है। क्योंकि जब जन्म, अब काशी में काश्याम मरणान्मुक्ति यह है, काशी में किसी की मृत्यु हो तो भगवान श्री राम मंत्र देते हैं, शिव उन्हें मुक्ति मिलती है। परंतु यह जो माथुर मंडल में भी श्री वृंदावन धाम का कहना क्या है, यहाँ के बारे में कहते हैं, जब जन्म मौंजी व्रत मृत्युदाहे, जहाँ किसी का जन्म हो जाए, जहाँ किसी का जन्म कहीं हुआ हो परंतु श्री वृंदावन धाम में उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए। जब जन्म मौंजी व्रत, जन्म कहीं हुआ हो, यज्ञोपवीत संस्कार कहीं हुआ हो, श्री वृंदावन धाम में उनकी मृत्यु हो जाए। जन्म कहीं हुआ हो
यज्ञोपवीत संस्कार कहीं हुआ हो, मृत्यु कहीं हुई हो, परंतु श्री वृंदावन धाम में उनका दाह संस्कार भी हो जाए, तो इसे वृंदावन भूमि, इस माथुर मंडल की भूमि का यह महात्म्य है पुराणों में कि उसे 4 प्रकार से मुक्ति देती है। तो यह वेद व्यास भगवान की घोषणा है। और हमारे श्री वैद्यनाथ गुरु जी इनके बारे में बताया करते थे कि प्रातः स्मरणीय श्री अवधदास जी महाराज का एक गजब का वैदुष्य था। उन्होंने ही मुझे बताया था कि आप पवित्रतम मिथिला भूमि में प्रकट हुए हैं। 12वीं शताब्दी में महाकवि कर्णपूर ने पारिजात हरणम लिखा है, पढ़े होंगे। पारिजात हरणम नाम से कई साहित्य हैं, कई ग्रंथ हैं।